तो चलिए ये प्रश्न है सीटेट 2012 का प्रश्न पूछा हुआ था। काफ़ी मज़ेदार तरीका से करेंगे, एक एक चीज़ को समझ के करेंगे। जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रश्न कहता है, सुनिएगा ध्यान से, ट्रिक और टैग वर्ड दोनों मिलेगा इसमें। टोटल प्रश्न कितना हो जाएगा? 32 और 7 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 32 और 7 कितना प्रश्न हो जाएगा? 39 प्रश्न कराएंगे लगातार, और एक एक प्रश्न को समझते चल जाना है ना, ट्रिक और टैग वर्ड लगा करके। प्रश्न कहता है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा डैश के कारण रोता है, बताइए। तो एक तो भाई जानते हैं कि चिंता के कारण। किसके कारण? चिंता के कारण। लेकिन इसमें कौन सा चिंता? उसको कहते हैं दुश्चिंता। लेकिन कौन सा दुश्चिंता, यह भी प्रश्न में बता रहा है। तो संवेगात्मक दुश्चिंता से संबंधित होता है। ठीक है, बच्चा जैसे माँ के गोद से किसी बच्चा को खिलाने के लिए लीजिएगा, लगेगा छटपटा के रोने, उसको कहते हैं संवेगात्मक दुश्चिंता। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में किसका है? संवेग जो है व्यक्तियों का उत्तेजित दशा है, माने संवेग जो आपके अंदर उत्पन्न होता है, डर, भय, प्यार, ये सब क्या है? संवेग है। ये जो उत्पन्न होता है ना, तो ये किसके कथन का, माने किसने कहा था कि यह उत्तेजित दशा है? संवेग क्या है? एक उत्तेजित दशा है। ये बात कहा था विलियम वुडवर्थ साहब। किसने कहा? विलियम वुडवर्थ। आपका उत्तर चला जाएगा बी पर। संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या है, बताइए। संवेगात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो अभियोग्यता का विकास, आपके अंदर जो योग्यताएं हैं उसका विकास हो गया, मतलब संवेगात्मक आपके अंदर विकास हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? देखिए, संवेग क्या है? विलियम वुडवर्थ साहब क्या बोले थे? उत्तेजित दशा है। प्रश्न पूछेगा कि संवेग जो है यह क्या है? उत्तेजित दशा है। ये बात किसने कहा? तो विलियम वुडवर्थ साहब कहा है। तो भाई संवेग जो होता है, सहानुभूति जो होता है ना, सहानुभूति बोले तो प्यार, ये क्या है? संवेग है। इसमें क्या हो जाएगा? सहानुभूति। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में केवल इसमें जो 7 प्रश्न मैं जो कराऊंगा केवल संवेग पर है, तो संवेग का एक भी प्रश्न आया तो छूटेगा नहीं। 7 में से ही कोई ना कोई एक प्रश्न आएगा। ठीक है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास में सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, बच्चे के संवेगात्मक विकास में सबसे अधिक क्या है? उचित बताना है, उपयुक्त बताना है सबसे। देखिए, संवेगात्मक बोलते, संवेग माने होता है जो अपने आप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, प्रजातांत्रिक बोलते हैं कि आपके कक्षा कक्ष में हिंदू के भी बच्चे आ सकते हैं, मुस्लिम बच्चे भी आ सकते हैं, सिख भी आ सकते हैं, ईसाई भी आ सकते हैं। तो प्रजातांत्रिक जो होता है वो काफ़ी हिट होता है। ठीक है, प्रजातांत्रिक जब भी आ गया है ना, उसको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। उत्तर आपका हो जाएगा ए। बी क्या है? अध्यापकों को कोई भी सहभागिता नहीं बोल दिया। सी में क्या गलती है? नियंत्रित परिवेश, मतलब कि आप केवल हिंदू के लड़के को ही पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इससे विकास नहीं हो पाएगा। अच्छा, अधिकारवादी वर्ड आपका नेगेटिव वर्ड है, इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, प्रश्न कहता है, देखिएगा बहुत मजेदार है, कोई भी नाराज हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे सब कोई बैठे हुए हैं, इसमें कोई भी नाराज हो सकता है। ठीक है, कोई भी नाराज हो सकता है। यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। आप कहिएगा किसी को कि हम
तुमसे थोड़ा सा नाराज है। कोई कहता है, नाराज वाला व्यक्ति कहता है कि हम तुमसे थोड़ा सा नाराज है, बोलेगा ही नहीं। ठीक है, यह संबंधित है किससे? तो नाराज होना जो संबंधित है वह संवेगात्मक विकास से है। संवेग के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना नाराज हो रहे हैं। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा ए। और ये जीवन में चलते रहता है नाराजगी। अगला प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? नेगेटिव। संवेग तो जितना प्रश्न पढ़े संवेग का पढ़े ना, तो सबसे कम ध्यान किस पर दिया गया है? तो फर्स्ट बोला कि संवेग विषय वस्तु भावना और वह अलग व्यक्तियों में अलग होती है। बात सही है, लेकिन हमको सबसे कम ध्यान देने वाली बात बताना है। संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न हो सकती है। ये बात क्या है, इस पर सबसे कम ध्यान दिया गया है ना। संवेग जो है किसी व्यक्ति में उत्पन्न होता है, पूरा कक्षा में नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, इस पर कम ध्यान दिया गया। आपका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न है, मैं बताऊंगा टोटल 32 प्रश्न है एक साथ। इस प्रश्न में क्या पूछा जाएगा मैं बता दूं पहले ही। टॉपिक क्या है सिलेबस का? अभिप्रेरणा और अधिगम। दो टॉपिक है एक साथ, अभिप्रेरणा और अधिगम। अब बताइए, अभिप्रेरणा और अधिगम का प्रश्न 32 को कर लिए, एक टॉपिक से प्रश्न 32 को कर लिए, तो पूछेगा कहाँ से भाई? सारे प्रश्न आएंगे यहाँ से, टकराएंगे। प्रश्न कहता है, उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट बोला, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। भाई उपलब्धि मिले या नहीं मिले, क्या गरीब आदमी, क्या अनपढ़ आदमी जीवित नहीं रहता है? रहता है, ये बात तो गलत है। दूसरा बोला कि यदि व्यक्ति क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। आगे भी देख लीजिए, क्षमता वर्ड गलत होता है इसे। ठीक है, इसलिए हम नहीं छुएंगे। और आपका, यदि व्यक्तियों को के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। और डी में बोला है उपयुक्त सभी। देखिए, कोई भी ऑप्शन में ए बी सी जो भी दिया हुआ है, कोई भी एक ऑप्शन को छुइएगा तो गलत होगा। हाँ, सबको ले लीजिएगा एक साथ में तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? अंदर से प्रेरणा के लिए दे रहा है भाई, ऑप्शन के अनुसार बताइए। फर्स्ट बोला, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देता है। देखिए, चॉकलेट देने से बच्चा अभिप्रेरित नहीं होगा, बाय अभिप्रेरणा बेकार होता है वो। दूसरा बोला, अगली कक्षा में कक्षानोति पाने पर नंद कुमार को अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। ये भी गलत है, पुरस्कार दंड गलत होता है ना। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, ये सब गलत है, बाय अभिप्रेरणा सब गलत है। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ये प्रशंसा जो है वो क्या होता है? आंतरिक प्रेरणा में बदल जाता है। हम आपका प्रशंसा कर देंगे, यहाँ पे सब कोई बैठे हुए हैं, हम किसी स्पेशल का प्रशंसा कर दिए, अंदर से खुश हो जाएगा वो व्यक्ति, तो उसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। हम आपको कह देंगे कि तुम आराम से 100+ नंबर लाओगे, खूब प्रेरित हो जाएगा आदमी। ठीक है, तो प्रशंसा जो होता है वह आंतरिक प्रेरणा देता है, अंदर से प्रेरित करता है। ठीक है, उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है। ठीक है, अति लोलुप समझते हैं, मैंने खूब पढ़ने वाला, उसको केवल पढ़ाई में मन लगता है। और यहाँ पे कह रहा है अपने कोर्स के अतिरिक्त पुस्तकालय भी जा रहा है पढ़ने के लिए।
है ना, और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने कार्य करता है। उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा कहने की जरूरत नहीं है। हमारे अभिभावक क्या करते थे, आपको पता होगा, पुराने समय में जब लालटेन हुआ करता था तो हमारे अभिभावक डंडा लेकर के बैठाया करते थे, अंधेरा हो गया, लालटेन जलाओ, लालटेन जला के पढ़ो। तो हम लोग लालटेन जला के पढ़ते थे। तय क्यों नहीं देखा, ज़्यादा देर तक घूम लिए अंधेरा में तो बढ़िया से ऊंचाई होता था, है ना। लेकिन ये जो लड़का है, इसको कहने की जरूरत नहीं है, वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है, तो उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्जित किया जा सकता है। कैसा लड़का है बताइए। हाँ, वो अंदर से प्रेरित है पढ़ने के लिए, तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अभी घर पे सीटेट की तैयारियां करते हैं, है ना, तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, या कोई कहे कि सेट मारो तब मारना शुरू करेंगे, नहीं, अंदर से अपने से मारना है भाई। आपको इस उम्र में कोई नहीं कहने आएगा कि तुम पढ़ो, है ना। तो ये बच्चा जो है, इसको कहना नहीं पड़ रहा है कि तुम पढ़ो, ठीक है। ये बच्चा किस प्रकार का है, खुद से पढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो आंतरिक रूप से क्या है बच्चा, अभी प्रेरित। अंदर से आप प्रेरित रहिएगा तो खुद से पढ़िएगा, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, गलत बात है। देखिए, आवश्यकता जो है वंचना की शारीरिक अवस्था होती है, यहाँ नहीं बोला है। क्वेश्चन में भी नेगेटिव, ऑप्शन में भी नेगेटिव, इसलिए हम मार देंगे, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। एक महिला ने अपने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। देखिएगा कितना गजब की स्थिति आया, मैंने उसको इतना भूख लगा कि अपना बच्चा को बेच दिया भोजन करने के लिए। इस खबर को डैश आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। किस आधार पर? पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत में आता है कि कोई भी व्यक्ति अपना खास चीज बेच देता है ना, कुछ प्राप्त करने के लिए, तो आता है किसमें, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, है ना। अब देखिएगा, आप कहिएगा सर सिद्धांत हमको याद हो नहीं रहा है। तो देखिएगा, वो महिला अपना बच्चा को बेच दिया, क्या चीज प्राप्त करने के लिए, भोजन के लिए। मतलब उसको भोजन की आवश्यकता थी, तो आवश्यकता थी तो हम आवश्यकता वाला ऑप्शन मारेंगे, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखते होगा, कोई कोई बाघिन होती है, जब भूखा पड़ जाता है तो अपना बच्चा को ही मार के खा जाता है ना। हम देखे बहुत सारे वीडियो में आपको मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाता है, उसको आवश्यकता नहीं, आवश्यकता होता है तब ऐसे करता है। अगला प्रश्न है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं में उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बात्रा, है ना, अपने देश को बेचने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश थी, क्या थी? देखिए, विक्रम बात्रा जो थे, वह बॉर्डर के लड़ाई में, है ना, देश के लड़ाई में मारे गए थे। तो उनको क्या प्राप्त हुआ भाई, मरने के बाद आत्मसिद्धि प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? आत्मसिद्धि की प्राप्ति हुई, ठीक है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? अभिप्रेरण बोले तो आप अंदर से जो प्रेरित है। अभिप्रेरण जो है, सीखने वाले की स्मृतियों को ताजा बनाता है, पुराने अधिगम के नए अधिगम को विभेदित करता है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण के बारे में बताना सबसे अच्छा कौन है? एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वाले में अधिगम के रुचि पड़ता है। अभिप्रेरण क्या बताइए हो? अभिप्रेरण माने आप अंदर से प्रेरित है, तो आप अंदर से प्रेरित कब होंगे? जब आपके अंदर रुचि होगी, तभी जाकर के आप अंदर से प्रेरित होइएगा। उत्तर आपका डी पर चला जाएगा। पुरस्कार एवं दंड, ये क्या चीज है भाई? पुरस्कार दंड क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा है कि आंतरिक प्रेरणा है? तो बाह्य अभिप्रेरणा है, और बाह्य अभिप्रेरणा को हम कहते हैं कृत्रिम प्रेरक, ठीक है। क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रेरक। बाह्य अभिप्रेरणा का दूसरा नाम है कृत्रिम प्रेरक, याद रखिएगा ये प्रश्न।
बाह्य अभिप्रेरणा का दूसरा नाम कृत्रिम प्रेरक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिप्रेरणा एवं प्रक्रिया के संदर्भ में सबसे उपयुक्त नहीं है? ले गया नेगेटिव पर, कौन सा नहीं है? ऑप्शन बोला कि यह व्यक्तियों को लक्ष्य की ओर ले जाता है, सही है। यह व्यक्तियों के शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। अभिप्रेरणा, क्वेश्चन में क्या लिखा है? अभिप्रेरणा प्रक्रियाओं के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। ये गलत बात है। मनोवैज्ञान की आवश्यकताओं में अभिप्रेरणा से कोई मतलब नहीं है। देखिए, अभिप्रेरणा किसके अंदर पैदा होता है? आपके अंदर। तो आप क्या एक व्यक्ति हुए ना, सब में व्यक्ति लिखा हुआ है ना, सारे ऑप्शन में व्यक्ति है। अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति के अंदर ही उत्पन्न होता है, और सी वाले ऑप्शन में कहीं भी व्यक्ति के बारे में नहीं बोला गया है, इसलिए आपका गलत है ऑप्शन सी नंबर, गलत ऑप्शन चूज करवा रहा था आपसे। निम्नलिखित में जन्मजात प्रेरक कौन है भाई? जन्म से क्या मिलता है आपको? निंद्रा। निंद्रा जो है वह क्या है? जन्मजात प्रेरक है। बच्चा जब जन्म लेता है खूब नींद लेता है, ये जन्मजात प्रेरक है। खूब नींद लेगा बच्चा, और जितना नींद लेगा उसका शरीर का विकास उतना ही होता है। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। किसको संवर्धित माने बढ़ा सकता है? तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से क्या कर सकता है? देखिए, हम आपसे वास्तविक अपेक्षा रखेंगे कि आप सीटेट निकाल लीजिएगा, ठीक है, तो रियली में आप लोग भी उसी तरह से काम करिएगा जिससे कि आपका सीटेट निकले। हम ही कहेंगे तुम लोग नहीं निकाल सकते हो, तुम लोगों से नहीं होगा, तो नहीं होता है ऐसे, ठीक है। उत्तर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, तो यह विद्यार्थी डैश रूप में अभिप्रेरित है। अंदर से प्रेरित है तब ना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा है भाई। उत्तर आपका होगा आंतरिक। अगला प्रश्न, केवल इसमें भाई अभिप्रेरणा के बारे में पूछेगा प्रश्न, ठीक है। देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा दो गो होता है, सीख लीजिए। आंतरिक होता है जिसमें बच्चा रुचि लेता है, अब बाह्य में क्या आता है? पुरस्कार, दंड, चॉकलेट कोई दे दिया, इनाम दे दिया, ये बाह्य होता है। अगला प्रश्न, हम सभी ने आवश्यकता अनुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। सब में होता है अभिप्रेरणा आवश्यकता के अनुसार। आपको आवश्यकता पड़ा कि हम चलो भाई पैसा कमाते हैं, तो आप सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं। क्या छात्र की आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है, किससे संबंधित है? तो शारीरिक रूप से संबंधित है। आवश्यकता किससे संबंधित है भाई? तो शारीरिक से संबंधित है। आपका उत्तर, आवश्यकता किसके लिए जरूरी है? तो शरीर के लिए आपको आवश्यक है, कपड़ा खरीदने के लिए पैसा, है ना। अगला प्रश्न है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी कौन है? बताइए। जो अंदर से प्रेरित होगा उस विद्यार्थी को बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी पर, डी पर आते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, छोड़ दिया क्वेश्चन वहीं पे, उसके बाद में कौन ऑप्शन पकड़िएगा कि सटीक बेटर हो जाएगा, लाइनिंग पूरा हो जाएगा। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो बच्चा अंदर से प्रेरित है उसको कितनों पुरस्कार दे दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, वो पढ़ते रहेगा, है ना। आप कहिएगा कि हम तुमको रुपया देंगे, पैसा देंगे, पढ़ो, है ना, तो अंदर से प्रेरित है, आप पैसा दीजिए या नहीं दीजिए तो पढ़वे करेगा। अगला प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। आप देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या चीज है? फर्स्ट बोला कि सफलता, सफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता। अगला ऑप्शन बोला 15 का, बिना विचार जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, गलत हो गया। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, है ना, यही आपका सबसे बेटर है, चुनौतीपूर्ण में डटा है एकदम आदमी, ठीक है। उत्तर आपका। देखिए, असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति, भाई ये गलत हो गया, बचे रहने की प्रवृत्ति। जीवन में अगर आदमी जीवित है तो जरूरी नहीं कि हमेशा सफल होगा, असफल भी होगा। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार है। मान लीजिए आप ही कलाकार है, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, ठीक है,
के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम प्रेरक है? नेगेटिव बोल दिया। देखिए नेगेटिव आपका उत्तर है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति प्राप्त कर सके। क्या आप कलाकार हैं? सुनिएगा ध्यान से, आप कॉमेडी वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको पुरस्कार मिल पाए। नाम कमाने के लिए कॉमेडी वीडियो कोई बनाएगा आदमी क्या? तो पुरस्कार पाना सबसे क्या है, कम चीज है भाई, कम प्रेरक है। पुरस्कार दंड ये सब क्या होता है, सबसे कम प्रेरणा देता है। उत्तर आपका चला जाएगा बी पर। नेक्स्ट है 17 नंबर, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है। आंतरिक बल माने आपको अंदर से कोई आपका जो एनर्जी है वो आपको प्रेरित कर रहा है और बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है? बोलिए जरा। अभिप्रेरणा। क्या होगा? लिखा हुआ है आंतरिक बल जो आपको प्रोत्साहित करता है, माने आपके अंदर एक बल है जो आपको बार बार आपको कह रहा है कि सीटेट पढ़ो, सेट मारो, है ना। तो आप क्या है, अंदर से प्रेरित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? बताइए। अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। उत्तर हो जाएगा आवश्यकता। जीवन में कभी भी आपके एग्जाम में अभिप्रेरणा रहे तो आवश्यकता आंसर जाएगा। अ से अभिप्रेरणा, अ से आवश्यकता। अभिप्रेरणा आएगा तो आवश्यकता आएगा, दोनों अ से है। तो अभिप्रेरणा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आंसर में क्या है? आवश्यकता। नेक्स्ट है कि डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को संबोधित करता है। कौन सा प्रेरणा? देखिए लिखा हुआ है भावात्मक, यहाँ क्या भरेंगे? भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों को संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने एवं व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। अब भावात्मक प्रेरणा सबसे अच्छा होता है ना। आप अपने भावना के अनुसार प्रेरित होंगे तो आप बेटर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को, देखिए ये प्रश्न अभिप्रेरणा का आ रहा है अधिकांशतः और अधिगम का आ रहा है, मात्र 2 ही टॉपिक, 32 प्रश्न करेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आ गया तो। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है, क्या चीज का? उत्तर हो जाएगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, यही ना जाएगा। स्वच्छता के लिए आप कर रहे हैं तो समाज में ना करेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूर्व की तरह संघर्ष कर रहा है। मान लीजिए आप ही कर रहे हैं, उसका आंतरिक बल जो उसे उस समय को पूरी तरह से हल करने की विवश करता है तो डैश के रूप में जाना जाएगा। माने आप खूब कोशिश कर रहे हैं हल करने का मैथ, तो क्या कहलाइएगा बताइए? प्रेरक कहलाइएगा। चलिए, आंतरिक बल क्या कहलाता है? प्रेरक का काम करेगा। अगला प्रश्न, और ये तो याद करने वाला प्रश्न होता है जो बार बार पूछा है कि अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में कौन सा कथन क्रम में सही है? अभिप्रेरणा में सबसे पहले मैंने बोला कि अभिप्रेरणा आएगा तो आंसर में आवश्यकता आएगा। तो 2 ऑप्शन में आवश्यकता शुरुआत में दिया हुआ है, सी और डी। तो आवश्यकता हम डी वाले पर चर्चा करते हैं। आवश्यकता मिला, आवश्यकता आपको होगा तो आप प्रबल प्रेरणा आपको होगा कि हमको जरूरी है, तब उत्तेजना उत्पन्न होगी, तो लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, तो उपलब्धि में उत्तेजना की लास्ट में कमी होगी। ठीक है, पहले क्या होगा? प्रबल प्रेरणा आवश्यकता के बाद। उत्तर आपका सबसे बेटर डी। इसको क्रम को लिख करके आप लोग याद कर दीजिएगा, बाद में 7 बजे चलता है उस समय में लिख करके रुका करके जरूर। नहीं ज्वाइन नहीं करेगा, ज्वाइन अगर करते हैं मेरे चैनल पर तो आपको 119 रुपया लगेगा। केवल सब्सक्राइब करके ही देख रहे हैं तो क्या दिक्कत है ना। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। मान लीजिए आप अध्यापक है, आपके बच्चा अंदर से प्रेरित है, ठीक है,
इस संदर्भ में वह क्या करेगी, बताइए क्या करना है। देखिए सभी बच्चे के लिए उपलब्धि एक समान मानक एक समान वर्ड आपका गलत होता है। बी में क्या गलत है, अभिसारी वर्ड आपका नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है, अपसारी बेटर होता है। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम पर प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे, है ना। रिजल्ट पर ध्यान नहीं देंगे, उसके सीखने पर ध्यान देंगे कि बच्चा आपका कितना सीख रहा है, ठीक है। उत्तर आपका चला जाएगा सी पर। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई, बहुत मजेदार प्रश्न सब है, थोड़ा सा समझना है। फर्स्ट बोला कि बच्चे अपने भाषा कौशल के अभ्यास आपका क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। जिन बच्चों के बारे में बच्चे नहीं जिन चीज़ के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर यह महसूस करवाया जाए कि उसके बुद्धि में कमी है, भाई कमी करवाएंगे क्या, कमी वाला ऑप्शन तो नहीं मारेंगे हम। प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाता है, ठीक है। ये जो टॉपिक था, दो ही टॉपिक है इसमें, अभिप्रेरणा और अधिगम। अब चल रहा है अधिगम का प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में किस रणनीति को अपनाना चाहिए। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार दंड का उपयोग करना। क्या मारिएगा हो, नहीं मारेंगे। बी आपका ऑप्शन है कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार, क्या मारिएगा, रुचि के अनुसार, हाँ इसी को मार दीजिए, बात खत्म हो गया, रुचि के अनुसार। सी में आपका मानक वर्ड है, डी में आपका स्पर्धा वर्ड है। इस प्रकार से आप नेगेटिव पॉजिटिव अगर पकड़ रहे थे आसानी से कर सकते थे। अगला है भावनाओं और अधिगम अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन को आप सहमत हैं, किस कथन से आप सहमत हैं। देखिए फर्स्ट है कि सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। क्या ये अलग वर्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव वर्ड है। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, बात सही है। आप भावुक हो जाइएगा ना पढ़ने के लिए, डिफरेंट रूप से आप पढ़िएगा। सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, ये बात गलत हो गया। भावना बहुत जरूरी है, ठीक है, यहाँ नहीं बोल रहा है। और डी में क्या गलत है आप लोग बताएं, निपुण। कोई भी आज तक जीवन में निपुण नहीं है, कुछ नया सीखने इस पर निर्भर करता है कि हम कितने निपुण हैं। हाँ ये निपुण वर्ड नेगेटिव वर्ड होता है। सबसे बेटर आपका उत्तर क्या मारिएगा, बी वाला। अगला प्रश्न है कि बच्चे को शारीरिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या है। देखिए शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड, शाब्दिक दंड होता है कि हम किसी बच्चा को खड़ा करा के बोल दिए तो गधा है, नालायक है, तुम्हारा पिता अच्छा तुम्हारा परवरिश नहीं किया है, इसको कहते हैं शाब्दिक दंड। बोल करके दंड दे देना, तो नालायक है, गधा है, बहुत सारा है ना, तो इसको कहते हैं बोल करके दंड देना। और गैर शाब्दिक दंड माने मार करके, इसका क्या परिणाम होता है बताइए हो। कभी भी दंड कोई भी हो उसके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट कर देता है। कोई भी दंड हो, हम आपको खड़ा करा के बोल देंगे कि आप गधा है, नालायक है ना, तो इस प्रकार से आप क्या हो जाएंगे, आपकी अवधारणा जो है वो नष्ट हो जाती है और आपका मन लगना यहाँ से हट जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। क्या प्रतिबिंबित करता है, लिखा है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। बहुत अच्छी बात है, स्वच्छता रहना कहाँ है, तो सामाजिक संस्कृति में न। तो ये प्रश्न दोबारा आया है, बताइए आया कि नहीं आया। स्वच्छ रखना है किसी भी को, तो समाज संस्कृति में व्यवहार से क्या मतलब, मनोविज्ञान से क्या मतलब और संज्ञान से क्या मतलब है इसमें भाई। स्वच्छता बोले तो समाज संस्कृति में रहना होगा, उत्तर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। फिर से इस संदर्भ में वह क्या करेगी, अंदर से जब प्रेरित है तो क्या करेगा, तो रुचि लेगा, क्या हो जाएगा सी। आंतरिक परिणाम के पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चे के अधिगम
प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। तो आपका सबसे बेटर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या गलत है, एक समान वर्ड आपका नेगेटिव है। बी में क्या है, अभिसारी चिंतन गलत है। डी में क्या गलत है, पुरस्कार गलत है। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे भाई, नेगेटिव पॉजिटिव तो भर भर के दिया हुआ है, लेकिन पहचान में आपको आना चाहिए। अगला है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रियाओं के बाद करता है एवं प्रतिक्रियाओं को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो क्या कहलाएगा वो, अभिप्रेरणा। देखिए क्वेश्चन में आंतरिक बल जो प्रोत्साहित कर रहा है, तो आंतरिक बल जो होता है कभी भी आएगा ना अंदर का बल, तो अभिप्रेरणा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। कौन सा उत्तर होगा, अभिप्रेरणा का वर्ड कभी भी आएगा तो आंसर में आवश्यकता आएगा ही आएगा, 100% आएगा, 200% आएगा, आंसर यही आंसर आएगा। अभिप्रेरणा आया तो आवश्यकता आया। आज का अंतिम प्रश्न है कि डैश के अभिप्रेरणा डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करता है। कौन सा प्रेरणा, तो भावात्मक प्रेरणा सबसे अच्छा प्रेरणा, मैंने बताया था ना, है ना। तो प्रेरणा में सबसे अच्छा प्रेरणा भावात्मक होता है। सबसे बेटर आपका उत्तर बी। तो यही था प्रेरणा और अधिगम का प्रश्न 32 कर लिए, इससे अलग से प्रश्न आएगा ही नहीं। ठीक है, यही समाप्त करते हैं।